शनिवार को दोपहर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा अपने मऊगंज के अल्प प्रवास के दौरान अधिवक्ता संघ मऊगंज पहुंचे, जहां पर अधिवक्ताओं से सामान्य मेल मुलाकात की व उनकी समस्याओं को भी जाना। अध्यक्ष हरिहर शुक्ला के द्वारा अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था की समस्या से अवगत कराए जाने पर श्री तनखा द्वारा अपनी निधि से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री नरेंद्र मिश्रा के अनुरोध को उक्त राशि को 10 लाख रुपए किए जाने की भी बात कही गई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए श्री तनखा द्वारा अधिवक्ताओं को दलगत सोच से ऊपर उठकर शोषित व समाज के पीड़ित व्यक्तियों की मदद हेतु एक होकर आगे आने की बात कही गई। साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की भी वकालत की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष हरिहर शुक्ला एवं सचिव उमेश कुमार द्विवेदी द्वारा श्री तनखा का साल और श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्टेट बार के चेयरमैन अखंड प्रताप सिंह एवं संघ के पूर्व अध्यक्ष पीके सिंह द्वारा भी अपने उद्बोधन में श्री तनखा के द्वारा समाज और अधिवक्ताओं के हितों में किए गए उनके योगदान व प्रयासों की प्रशंसा की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और आप अपना करिए और आप चाहेंगे तो मैं आपकी बात चीफ जस्टिस साहब और एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब सचदेवा जी तक भी पहुंचा दूंगा। आप मेरे को अभ्यावेदन दीजिए, मैं उनको अपने पद के साथ अवगत करा दूंगा कि आपकी कठिनाइयां क्या है। आपके पास बैठने की भी जगह नहीं है और मैं क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ लॉ जस्टिस की, जिसकी मीटिंग भी परसों है और एक अनिवार्य रूप से ये कानून बनवाया था और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है कि जब भी कोर्ट की बिल्डिंग बनेगी तो उसमें बार रूम बनेगा साथ में, और नॉट ओनली मेंस बार रूम, महिलाओं के लिए भी रूम बनेगा, महिला के टॉयलेट अलग बनेंगे। ये सब बातें हमने सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम जो स्कीम उसमें डलवाया है दिव्यांगों की, और दिव्यांगों की भी ये सब चीजें होंगी। तो मैं इसी बार ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ कि आपके पास बारूम नहीं है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के विपरीत है। और मैं ये बात लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए वकीलों के साथ। और अगर जजों के लिए व्यवस्था होती है तो वकीलों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जज अकेला जुडिशरी नहीं चला सकता, उसको भी वकीलों की जरूरत है। मैं तो वकीलों को प्रजातंत्र का सिपाही मानता हूँ। अगर कोई प्रजातंत्र की रक्षा करते हैं तो वो वकील वर्ग है। जजेस तो आएंगे और जाएंगे, वो तो ट्रांजिएंट है, बट वकील बार रूम में बैठ के और जो सालों तक तपस्या करता है और अपने क्लाइंटों की जो मुकदमा लड़ता है, उसी से तो एक कानून की व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था कायम रह पाती है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं अगर आपके लिए कुछ कहूंगा बोलूंगा, आप पे एहसान नहीं करूंगा, ये आपका हक है, ये प्रजा की आवश्यकता है जो मैं करूंगा। तो मैं खुशी से आपके लिए भी करूंगा, दूसरे बात के लिए भी करूंगा। और मैं तो शुरू से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हिमायती था। अब हमारी सरकार चली गई, मैं क्या करूं? अगर सरकार नहीं आती तो मैं ले आता। मैं तो तैयार हो गया। कमलनाथ जी ने तो बोला था मैं विवेक से डरता हूं, वो मेरे कपड़े फाड़ देगा नहीं। कुछ सार्वजनिक रूप से बोला था उन्होंने, और मैं फाड़ भी देता। मैं अगर मेरे वकीलों के साथ अहित होता है तो मैं जिद में पड़ जाता हूं, तो छोड़ता नहीं, क्योंकि आप मेरे परिवार। ये इस जो कुछ भी हमको हमारे परिवार को सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, वो आप लोगों के मारे मिली है, और मैं ये कभी भूल नहीं सकता। अब हम दिल्ली चले गए, इसका थोड़ी क्या रीवा भूल गए हैं, आपको अंदाज नहीं है। एक बॉम्बे का बहुत बड़ा फिल्म मेकर मेरी लाइफ की जर्नी पे उसने एक फिल्म बनाई है। वो एक घंटा 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, और उसमें जो मैंने जनहित के कार्य किए, चाहे कोर्ट के माध्यम से, कि रोटरी के माध्यम से, कि
सार्वजनिक रूप से और भी माध्यमों से उसका विश्लेषण है उसमें, और छोटे छोटे हेड्स में, और आपको देखूंगा मैं उसका है तो इंग्लिश में, मगर हिंदी सबटाइटल्स भी हैं उसमें रहेंगे। और मैं कहूंगा वरुण से, मेरा बेटा वरुण है, मैं वरुण से कहूंगा अखंड जी के साथ और अध्यक्ष जी की अनुमति से इसी वक्त मऊगंज में भी आके उसका उस फिल्म को दिखाएंगे। और उसमें मैंने बताया है अधिवक्ता अपनी शक्ति और अपनी ताकत का सदुपयोग कैसे कर सकता है, कैसी अपनी शक्ति और ताकत को जन विश्वास के लिए, जन आकांक्षा को पूरा करने के लिए उसको यूज कर सकता है। आपको पता है रोटरी के माध्यम से जब राहत का प्रोग्राम करते हैं, राहत इज रोटरी एक्टिव हैंड्स आर टचिंग, ये गरीब ट्राइबल एरिया में करते हैं हम लोग, जहाँ लोग बीमार रहते हैं, उनकी बीमारियों को पता नहीं रहता है, डॉक्टर नहीं रहता, अस्पताल नहीं रहता है। 1-1 लाख आदमी आता है हमारे इस शिविर में, 7-7 दिन शिविर चलते हैं, 800 डॉक्टर पूरे देश से वापस आते हैं, और देश के पूरे अस्पताल हमारा साथ देते हैं। और हम वहाँ से बसों में लोड करके अपने जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको बड़े बड़े अस्पताल को भेजते हैं, और ये पूरा निःशुल्क। अब आयुष्मान भारत भी सपोर्ट करता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो हम लोग अधिवक्ता तो हैं, बट अधिवक्ता के अतिरिक्त भी कर सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा जब मध्य प्रदेश में बिजली का संकट आया, 5,000 करोड़ का बिल था, मैं एडवोकेट जनरल था, पावर स्टेशन चर्चा कर देते और कंजम्पशन मध्य प्रदेश में था, हमारे पास बिजली नहीं थी, रात को पूरा ब्लैकआउट होते थे, आप लोग सब हल्ला मचाते थे, बच्चे शोर मचा रहे थे, माता पिता शोर मचा रहे थे, एग्जामिनेशन टाइम था। तो मैंने हाईकोर्ट से कह के जो कोल कंपनी सरकार उनके एक मैंडेटरी इंजंक्शन निकलवाया, इवन अगर मध्य प्रदेश ऐसा नहीं दे पाता है तो भी आप उनको कोल देते रहेंगे। इसका विरोध भारत सरकार की तरफ से हुआ। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।